हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टू बी और बी का प्रयोग सिंपल पास्ट फॉर्म में। टू बी और बी का मतलब होता है होना। इसका प्रयोग सिंपल पास्ट फॉर्म में कैसे करते हैं? हाउ टू यूज टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म। टू बी का प्रयोग सिंपल पास्ट फॉर्म में वॉज वर के रूप में होता है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, जैसे वह होनहार लड़का था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं वॉज वर का प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वी है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वह होनहार लड़का था। सब्जेक्ट हमारा वह जो कि ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम यहाँ वॉज का प्रयोग करेंगे। तो हमने ही के बाद वॉज लगा दिया। ऑब्जेक्ट होनहार लड़का, अ प्रॉमिसिंग बॉय। वह होनहार लड़का था। ही वॉज अ प्रॉमिसिंग बॉय। मैं एक अच्छा तैराक था। आई वॉज अ गुड स्विमर। आप एक ईमानदार व्यक्ति थे। यू वर एन ऑनेस्ट पर्सन। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म नेगेटिव यानी नकारात्मक। टू बी का प्रयोग सिंपल पास्ट नेगेटिव फॉर्म में वॉज वर के रूप में नहीं के साथ होता है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, जैसे वह होनहार लड़का नहीं था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह होनहार लड़का नहीं था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ वॉज का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद नॉट, और ऑब्जेक्ट है हमारा होनहार लड़का, अ प्रॉमिसिंग बॉय। वह होनहार लड़का नहीं था। ही वॉज नॉट अ प्रॉमिसिंग बॉय। मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। आई वॉज नॉट अ गुड स्विमर। आप एक ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। यू वर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। टू बी का प्रयोग सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म में वॉज वर के रूप में प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए होता है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, जैसे क्या वह होनहार लड़का था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ उदाहरण, क्या वह होनहार लड़का था। यहाँ हमने वह के साथ वॉज का प्रयोग किया है, क्योंकि ही वह जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है जो कि होनहार लड़का, अ प्रॉमिसिंग बॉय है। क्या वह होनहार लड़का था। वॉज ही अ प्रॉमिसिंग बॉय। क्या मैं एक अच्छा तैराक था। वॉज आई अ गुड स्विमर। क्या आप एक ईमानदार व्यक्ति थे। वर यू एन ऑनेस्ट पर्सन। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। टू बी का प्रयोग सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में वॉज वर के रूप में प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए नहीं के साथ होता है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, जैसे क्या वह होनहार लड़का नहीं था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह होनहार लड़का नहीं था। यहाँ अगेन हमारा सब्जेक्ट वह जो कि ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने वॉज का प्रयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होनहार लड़का, अ प्रॉमिसिंग बॉय। क्या वह होनहार लड़का नहीं था। वॉज ही नॉट अ प्रॉमिसिंग बॉय। क्या मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। वॉज आई नॉट अ गुड स्विमर। क्या आप एक ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। वर यू नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म प्रैक्टिस सेंटेंसेस। वह गूंगा और बहरा था। ही वॉज डम एंड डेफ। वह आदमी था। ही वॉज अ मैन। मैं स्वस्थ था। आई वॉज हेल्दी। वह मेरा पड़ोसी था। ही वॉज माई नेबर। मैं कल बहुत व्यस्त था। आई वॉज वेरी बिजी yesterday. वह चित्र पुराना था। दैट वॉज एन ओल्ड पिक्चर। मैं तुम्हारा आभारी था। आई वॉज ग्रेटफुल टू यू।
आपके पड़ोसी बहुत ही झगड़ालू थे। योर नेबर्स वर वेरी क्वेरलसम। तुम ऊंचा सुनते थे। यू वर हार्ड ऑफ हियरिंग। सभी कर्मचारी आज उपस्थित थे। ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट टुडे। रमेश बहुत चतुर था। रमेश वॉज वेरी क्लेवर। हम आपके मित्र थे। वी वर योर फ्रेंड्स। वह बहुत शक्तिशाली था। ही वॉज वेरी पावरफुल। वह एक रोचक कहानी थी। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम राजनीतिज्ञ थे। वी वर पॉलिटिशियंस। आप एक अच्छे नायक थे। यू वर अ गुड हीरो। वे बहुत शरारती थे। दे वर वेरी नॉटी। नाचना उसका शौक था। डांसिंग वॉज हर हॉबी। वे बहुत अच्छे दिन थे। दोज वर गुड डेज। श्याम कोलकाता में था। श्याम वॉज इन कोलकाता। यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। मैं डॉक्टर नहीं था। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। वह आदमी नहीं था। ही वॉज नॉट अ मैन। मैं स्वस्थ नहीं था। आई वॉज नॉट हेल्दी। वह मेरा पड़ोसी नहीं था। ही वॉज नॉट माई नेबर। मैं कल व्यस्त नहीं था। आई वॉज नॉट बिजी yesterday। वह चित्र पुराना नहीं था। दैट पिक्चर वॉज नॉट ओल्ड। क्या मैं तुम्हारा नौकर था? वॉज आई योर सर्वेंट? क्या यह पुस्तक रोचक थी? वॉज इट एन इंटरेस्टिंग बुक? क्या तुम ऊंचा सुनते थे? वर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? क्या सभी कर्मचारी आज उपस्थित थे? वर ऑल वर्कर्स प्रेजेंट टुडे? क्या वे विद्यार्थी नहीं थे? वर दे नॉट स्टूडेंट्स? क्या हम आपके मित्र नहीं थे? वर वी नॉट योर फ्रेंड्स? क्या यह एक अच्छा स्थान नहीं था? वॉज दिस नॉट अ गुड प्लेस? क्या आपके अध्यापक अनुभवी नहीं थे? वर योर टीचर्स नॉट एक्सपीरियंस्ड? क्या आप विमान चालक नहीं थे? वर यू नॉट पायलट? क्या वे ईमानदार नहीं थे? वर दे नॉट ऑनेस्ट? क्या मैं मेहनती नहीं था? वॉज आई नॉट हार्ड वर्किंग? क्या वे भारतीय नहीं थे? वर दे नॉट इंडियन? क्या वह अपने वचन का पक्का नहीं था? वॉज ही नॉट मैन ऑफ हिज वर्ड्स? क्या राम दिल्ली में नहीं था? वॉज राम नॉट इन दिल्ली? यूज ऑफ टू बी इन सिंपल पास्ट फॉर्म। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। आइए देखते हैं। वह मेरा परिचित था। ही वॉज माई एक्वेंटेंस। इस कुएं का पानी पीने के लिए अच्छा था। वाटर ऑफ दिस वेल वॉज गुड टू ड्रिंक। मुझे आज स्कूल के लिए देर हो गई थी। आई वॉज लेट फॉर स्कूल टुडे। क्या यह आपके भाई की कार नहीं थी? वॉज इट नॉट योर ब्रदर्स कार? क्या वह आपका घर था? वॉज दैट योर हाउस? क्या हम आपके विद्यार्थी नहीं थे? वर वी नॉट योर स्टूडेंट्स? वे आपके बच्चे थे। दे वर योर चिल्ड्रन। यह आपका कार्य नहीं था। दिस वॉज नॉट योर टास्क। क्या मैं एक निपुण व्यक्ति नहीं था? वॉज आई नॉट अ स्किल्ड पर्सन? वह एक अनुभवी निर्देशक था। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर। सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।